मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू वीडियो अपडेट पाने के लिए। आज के इस वीडियो में देखेंगे प्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग मशीन के कंट्रोलर का पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं। तो नए व्यूअर्स के लिए पहले मैं ब्लो मोल्डिंग मशीन दिखा दूं, फिर पैरामीटर सेटिंग करेंगे वन बाय वन। तो ये ब्लो मोल्डिंग मशीन का कंट्रोलर है। इसमें दिखाऊंगा सभी पैरामीटर कैसे सेव करते हैं और कोई भी इंटरलॉक आएगा तो उसको रिमूव कैसे करते हैं और पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है। तो पहले मैं इसके बटन के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो सबसे ऊपर में बटन है ये हीट ऑन ऑफ करने के लिए है। एक बार आप दबाएंगे तो ऑन हो जाता है, दूसरा बार इसी बटन को दबाएंगे तो हीट ऑफ हो जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो है टेम्परेचर सेट करने के लिए और ये प्रकार के टाइमर को सेट करने के लिए। और ये सेट मिस है, यानी इसमें कुछ पैरामीटर स्पेशल टाइप होता है जो कि आपको यहाँ पे सेव करना होता है। और ये प्रेशर होता है जो कि यूज नहीं होता है इसमें। और फ्लो का सेटिंग के लिए ये भी नहीं यूज होगा, यानी ये दो की आपको यूज नहीं करना है। बटन है सेव करने के लिए और दूसरे पेज में जाने के लिए। जैसे कि मैं इसको दबा रहा हूँ तो पेज अलग अलग आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये अलग अलग पेज में जा भी सकते हैं इस बटन के सहायता से। और ये अभी जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले में ये पेज नंबर, जैसे कि आप देख रहे हैं 5/1 लिखा हुआ है। इसके बाद जो ये बटन है इसे क्या होता है ना, कर्सर लेफ्ट राइट जाएगा और ये कोई भी पैरामीटर को कम ज़्यादा करने के लिए या ऑन ऑफ करने के लिए होता है। और ये जाने के लिए और ये नीचे जाने के लिए। तो पहले मैं आपको टेम्परेचर को सेटिंग कैसे करते हैं ये दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सेट टेम्परेचर का की प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सेट टेम्प 130 डिग्री सेल्सियस है। यदि हमको यहाँ पे 230 करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 ही है तो 1 के जो जगह पे जो है इसको 2 करना है, तो यानी 1 से ज़्यादा करना है। तो हम ये बटन को एक बार प्रेस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद हमको यहाँ पे सेव का की को प्रेस करना पड़ेगा। जब सेव की प्रेस करेंगे इसके बाद ये हो जाएगा। इसके बाद की को अगर यहाँ पे सेव करना चाहते हैं दूसरे पैरामीटर को यानी जोन 2 में, तो इसके बाद फिर आप यहाँ पे अगर 140 है, सपोज आपको यहाँ पे 150 करना है तो ये एक बार दबा देंगे। इसको दबाने के बाद ये 4 को 5 कर सकते हैं, तो 4 को 5 करेंगे तो ये बटन दबा देंगे। फिर हम एक बार सेव दबा देंगे तो ये 150 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बारी बारी से सभी जोन को टेम्परेचर को सेव कर सकते हैं। जैसे जोन 4, जोन 5, जोन 6, जोन 7 है, ये सब कर सकते हैं। आपको कितना चलाना है ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 यूज में है, बाकी यूज में नहीं है तो उसको हम ऑफ कर दिए हैं। और ये लो अलार्म के लिए है, यहाँ पे 25 के लिए, यानी हम जो सेट टेम्परेचर किए रहेंगे उसे 25 डाउन आएगा नहीं दिखाएगा। अगर 25 से ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो अलार्म दिखाएगा। इसके बाद ये सेट टेम्परेचर हो गया। इसके बाद आप फिर इसी बटन को दबाएंगे तो इस पेज से बाहर आ जाएंगे, यानी आप पेज में है उसी बटन को आपको दबाना है बाहर आने के लिए। इसके बाद आप सेट टाइमर को दबाते हैं तो यहाँ पे सभी प्रकार का टाइमर का सेटिंग आ जाएगा। जैसे कि आप सबसे ऊपर में देख रहे हैं ब्लो टाइम, यानी ये ब्लोइंग के लिए टाइम दिया हुआ है। इसके बाद ये जो एग्जॉस्ट है ये क्या होता है, ब्लोइंग होने के बाद चलती है, यानी कूलिंग के लिए। इसके बाद जो टाइम है सीलिंग का, तो इस मशीन में सीलिंग का यूज़ नहीं होता है। अगर सीलिंग का यूज़ रहेगा तो यहाँ पे टाइमिंग देंगे। सीलिंग में क्या होता है, जो पीस होता है, जो जॉब होता है, उसको जो खाली जगह रहता है उसको फिल करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ब्लो पिन होता है तो वहाँ पे होल बन जाता है, तो उसको बंद करने के लिए सीलिंग यूज़ करते हैं। इसके बाद ये साइकिल डिले है, यानी एक बार साइकिल का पूरे ख़त्म हो गया तो दूसरा साइकिल कितने देर के बाद चलेगी, इसके लिए ये टाइमिंग है। इसके बाद ये जो है पेरिजन ऑन टाइम, यानी पेरिजन मोटर, जो मोटर होता है कितने देर में चलाना है, कितने देर के लिए ये ऑन टाइम डालना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, पेरिजन मोटर कंट्रोलर से कंट्रोल नहीं होता है, एसी ड्राइव से होता है, तो मैं इसका टाइमिंग 0 कर दिया हूँ। इस तरह से कटर डिले, यानी कटर कितने दिन के बाद चलना चाहिए, यानी जब कैरेज होम में चला जाएगा, कैरेज इन हो जाएगा तो कितने देर के बाद कटर चलना चाहिए। तो ये मैं डाल दिया हूँ 0.05 सेकेंड, यानी कितने सेकेंड के बाद कटर चलेगा।
इसके बाद जो देख रहे हैं ये कटर इम्पल्स यानी ये पल्स के लिए दिया हुआ है। फिर ये कैरी स्लो, तो इसमें क्या स्लो टाइमिंग है ना, हम उसको 0 कर दिया हूँ क्योंकि ये जो मशीन है ये न्यूमेटिक मशीन है, तो इसमें स्लो फास्ट नहीं होता है, सिर्फ एक ही टाइम पे चलेगा, स्पीड कंट्रोल नहीं होता है। तो स्लो टाइम नहीं करता हूँ यहाँ पे, केवल फास्ट टाइम यूज करूँगा। कैरेज इन 5.7 सेकेंड। इसके बाद ये हो गया कैरेज आउट स्लो 0 है, जैसे कि मैं बताया था स्लो 0 रखा हूँ। कैरेज आउट फास्ट को मैं 0.8 सेकेंड रखा हूँ। इसके बाद कैरेज इन को 0 रखा हूँ। मोल्ड क्लोज स्लो 0.2 सेकेंड रखा हूँ। मोल्ड क्लोज फास्ट 1 सेकेंड रखा हूँ। मोल्ड ओपन स्लो 0.7 सेकेंड रखा हूँ। मोल्ड क्लोज डिले 0.5 सेकेंड रखा हूँ। टनेज का टाइम ये क्या है, मोल्ड क्लोज हो जाने के बाद वो क्या होता है ना, कितने मशीन में मोल्ड खुल जाता है ब्लोइंग होते वक्त, तो इसको टाइमिंग को आप बढ़ाएंगे तो वो मोल्ड क्लोज होने के बाद वो ग्रिप पकड़ लेता है, इतना देर के लिए वो थोड़ा फिर से दबा देता है। तो ये मोल्ड ये क्लोज के बाद टनेज टाइमिंग है। इसके बाद डिले, तो ये 0 रखा हूँ। जैसे ही कैरेज आउट हो जाएगा तो वैसे ही ब्लो पिन डाउन हो जाएगा। इसके बाद ब्लो पिन फास्ट में 0.5 सेकेंड रखा हूँ, ये ब्लो पिन डाउन होने के लिए। और ये ब्लो पिन इंट का टाइमिंग है। इसके बाद आप डाउन प्रेस करेंगे तो इसी तरह से सभी पैरामीटर आते जाएगा। ये ब्लो पिन आउट डिले यानी डिले टाइमिंग, जैसे ही एडजस्ट हो जाता है तो ब्लो पिन को तुरंत ऊपर चला जाना चाहिए या रुकना चाहिए। ये टाइम में यूज होता है जहाँ पे पीस ऑटोमेटिक नहीं गिरता है, तो उसके लिए डिले टाइमिंग देते हैं। फिर इसके बाद ब्लो डिले हो गया, ये ब्लो पिन आउट रिलीज के लिए। और ये साइकिल टाइम ओवर, तो ये अगर 60 सेकेंड है, 60.2 सेकेंड है, अगर इस टाइमिंग के अंदर में मेरा साइकिल ख़त्म नहीं होगा तो मशीन हैंड मोड में चला जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरे टाइमिंग का पेज हो गया। इसके बाद आप टाइमिंग के पेज से बाहर आने के लिए फिर से ये सेट टाइमर के बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप सेट मिस में आएंगे। यहाँ पे सेट मिस में पैरामीटर सेट, ये सबसे ऊपर का जो पैरामीटर है सेट मोड, इसको आपको ऑफ रखना है। यदि आप ऑन कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये ऑन करेंगे तो ये और सेव कर देंगे तो ये नहीं चलेगा, तो इसको ऑफ करके रखना है। फिर कटर में आपको चलाना है या डबल चलाना है, या आप इस बटन से आप सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको, या ऑफ रखना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद है डाउन में मेमोरी, जैसे एक जो डायल लगाते हैं उस हिसाब से आप मेमोरी सेट कर दीजिए और वो नंबर डाल लेंगे तो आपको पुराना मिलेगा। इसके बाद है मोटर कंटिन्यूस ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था इसमें जो एक्सट्रूडर मोटर है ये कंट्रोलर से कंट्रोल नहीं होता है, एसी ड्राइव लगा हुआ है, तो इसको ऑफ कर दिया हूँ क्योंकि इसका यूज नहीं है। तो अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ये बटन दबाने से ऑन हो जाएगा और फिर बटन दबाना होता है। फिर इसके बाद बैच काउंटर है, इसको ऑन करने से आपका जो काउंटर है वो रीसेट हो जाता है। और ये बैच काउंट यहाँ पे 10,000 सेट है। अगर आपका प्रोडक्शन 10,000 में पहुँच जाएगा, यानी यहाँ पे जितना 10,000 है और 10,000 पहुँच जाएगा तो आपको मशीन हैंडबुक हो जाएगा, मशीन नहीं चलेगा तो इसको रीसेट करना पड़ता है। ये बात को ध्यान में रखेंगे। फिर ये रीसेट काउंट, इसको भी फिर इसके बाद ये हो गया रीसेट काउंट, इसको भी ऑन करना पड़ता है पैरामीटर को काउंटर को रीसेट करने के लिए। इसके बाद टेस्ट, यदि आप वायरिंग कर किए हैं या वायरिंग नहीं किए हैं और आपको इनपुट आउटपुट में वायरिंग नहीं डाला हुआ है तो यहाँ से आप इसको ऑन करके एक एक पैरामीटर को चेक कर सकते हैं जो मेरा वर्क करता है कि नहीं इनपुट आउटपुट है यहाँ से। इसके बाद जो है ब्लॉक ओपन ऑप्शन आफ्टर ओपन, यानी ब्लो पिन को जो है आउट होना चाहिए मोल्ड ओपन होने के बाद। यहाँ पे और भी प्रोग्रामिंग है, जैसे कि यहाँ पे मोल्ड ओपन होने से पहले ब्लो पिन को ऊपर चल जाना चाहिए तो बिफोर है। पिन को मोल्ड ओपन होने के साथ में होना चाहिए तो यहाँ पे विथ रखेंगे। तो यानी 3 पैराग्राम है यहाँ पे, विथ, आफ्टर और बिफोर। तो हमको ये जॉब के हिसाब से मोल्ड ओपन होने के बाद ब्लो पिन ऊपर जाना चाहिए, तो इसको हम आफ्टर रखते हैं।
इसके बाद ये पासवर्ड हो गया, तो पासवर्ड 0, तो ये यहाँ पे आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं होता है। तो फिर आप सेट मिस में है, सेट मिस से बाहर आने के लिए इसी बटन को दबा देंगे। इसके बाद अभी जैसे मान लीजिए हमको जो कोई भी ऑपरेशन होता है तो वो ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, तो करने के लिए आपको ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये 2 लाइन का जो पेज है। ये फर्स्ट टाइम में जो सेव बटन दबाएंगे तो ये पेज आ जाएगा और यहाँ पे हर प्रोसेस दिखाएगा। आप जो बटन दबाएंगे वो दिखेगा, चाहे ऑटो मोड में हो चाहे हैंड मोड में हो, प्रोसेस दिखेगा। और यदि आप जो बटन दबा रहे हैं और ये ऑपरेशन यहाँ पे दिखता है तो यानी कंट्रोलर साइड से ओके है, आपका वायरिंग में फॉल्ट हो सकता है। या यहाँ पे अगर कोई इंटरलॉक आएगा IL करके दिखाएगा तो वो आपको इनपुट देना पड़ेगा, या टाइमिंग ऑन करके दिखाएगा तो वो टाइमिंग आपको दबाना पड़ेगा। तो ये पेज को आपको ध्यान रखना है, ये पेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पेज में ही सब कुछ चेक करते हैं जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बाद का जो पेज होता है फिर से आप सेव दबाएंगे, ये तीसरे नंबर का पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको हीट ऑन ऑफ दिखेगा, जोन 1 जोन 2 जोन टेम्परेचर दिखाई देगा। इसके बाद फिर आप सेव की दबाएंगे तो ये चौथे नंबर का पेज आता है जिसमें जोन नंबर 4 जोन 5 और जोन 6 का हीट दिखाता है। इसके बाद दबाएंगे तो 5 नंबर का पेज आएगा जहाँ पे भी जोन 7 डाई हीट और हॉट वायर और ऑयल टेम्परेचर को देख सकते हैं सेटिंग। इसके बाद फिर आप दबाएंगे तो यहाँ पे DIP लिखा हुआ है, देख रहे हैं, स्टेटस 1 ऑफ 6 DIP यानी डिजिटल इनपुट। जो इनपुट आ रहा है वो आपको दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई डिजिट आता है, जैसे देख रहे हैं 3 आया, 6 है, 7 है, तो जो नंबर है यानी वो इनपुट इसमें आ रहा है जा रहा है। जैसे कि अगर ब्लो पिन अप होगा तो यहाँ पे ब्लो पिन का जो नंबर लिखा हुआ रहेगा उस नंबर में ये डिजिट दिखाएगा। कैरेज अगर तो आउट का इनपुट यहाँ वो नंबर दिखाएगा आपको जिस नंबर में आप वायरिंग डाले रहेंगे। इसके बाद फिर अगर सेव का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आउटपुट, अगर आप यहाँ पे कटर का बटन दबाएंगे, सपोज मैं कटर दबाता हूँ, यहाँ पे कटर के लिए आउटपुट दिखाएगा, चाहे हैंड मोड हो चाहे ऑटो मोड में हो, जो आउटपुट होगा ये दिखाएगा आपको। ये भी चेक करना है, अगर आपको मशीन नहीं चलते रहे तो हैंड मोड में आकर के इस पेज में आकर के और वो ऑप्शन को दबाना है। तो जो ऑपरेशन दबाएंगे तो इस नंबर यहाँ पे ऑन होना चाहिए, जो आप दिखेंगे तो उसके लिए अलग अलग नंबर। इसके बाद जो पेज है फिर होम पेज है। तो ये सभी सेटिंग है और आप सभी बटन का काम समझ गए हैं। इसके बाद ये जो सभी है ये लेफ्ट स्टेशन के लिए है बटन और ये राइट स्टेशन के लिए है यदि आप राइट बनाते हैं तो, और ये ऑटो के लिए है, ये हैंड मोड है, ये कटर और ये एक्सट्रूडर अप डाउन के लिए यानी एक्सट्रूडर मोटर के लिए, या ये क्या होता है एक्सट्रूडर को ऊपर करते हैं जिसमें ट्यूब बड़ा हो। तो इतना ही। यदि आप प्रकार की डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं मशीन को हैंड मोड में करके आपको एक एक ऑपरेशन को दिखाऊंगा। जैसे कि मैं हैंड मोड में कर देता हूँ, मैं अभी मशीन को हैंड मोड में कर देता हूँ। अभी हमने हैंड मोड में कर दिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज में ये व्यू में दिख रहा है 1/5 दिख रहा है, फिर काउंटिंग दिखा रहा है, मेमोरी नंबर 0 दिखा रहा है, मोड हैंड और ये साइकिल ये जो लेफ्ट स्टेशन चल रहा है ये दिखा रहा है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कोई भी चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गया। इसके बाद अगर हम मोल्ड ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको मोल्ड ओपन होना चाहिए। तो जैसे मैं ये बटन दबाता हूँ तो देखिए ये मोल्ड ओपन लिखा, टाइमिंग भी चला। इसके बाद आप इस पेज में आ जाइए। तो यहाँ पे ये पेज में देखना है आपको, कोई भी अगर आउटपुट काम नहीं करता हो तो ये DOP के पेज में आएंगे, ये सेव को बटन दबा करके ये पेज में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं मोल्ड क्लोज दबाऊँगा तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, जैसे देखिए। तो ये जैसे कि मैं यहाँ पे मोल्ड ओपन बटन दबाऊँगा तो यहाँ पे नंबर दिखाएगा मोल्ड ओपन के लिए। जैसे कि मैं ये दबा रहा हूँ, सॉरी ये मोल्ड ओपन में ही है इसलिए नहीं होता है। तो अभी मोल्ड क्लोज का मैं बटन दबाता हूँ तो जो मोल्ड क्लोज का आउटपुट रहेगा
वो नंबर यहाँ पे हमको दिखाई देगा। जैसे कि देखिए 7 दिखा रहा है, यानी मोल्ड क्लोज हो रहा है। इसके बाद भी आपको मोल्ड क्लोज नहीं होता है तो आपको बाहर का कुछ इशू हो सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे कैरेज को अभी मोल्ड ओपन कर देता हूँ, अभी 6 दिखाया। अभी जैसे मैं कैरेज को इन करता हूँ तो यहाँ पे नंबर आएगा, देखिए जैसे 2 और यहाँ पे भी C3 में भी 2 दिखाया, C2 में भी दिखा रहा है, C2 में। और इसके बाद यदि वो कैरेज इन आप दबा रहे हैं, यदि लेकिन कैरेज इन में ही रहेगा तो यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं आएगा, यानी वो सेंस कर लेगा तो ये आउटपुट नहीं आएगा आपको, जैसे कि ये देख रहे हैं। फिर कैरेज आउट करेंगे तो अभी कैरेज आउट में 2 नंबर दिखाएगा। एक क्या होता है, एक मास्टर आउटपुट है और एक फंक्शन के लिए है। तो ये देखिए 3 और 2 ऑन हुआ। इसी तरह से आप कटर के लिए, जैसे कि मैं कटर का बटन दबाता हूँ तो देखिए कटर में भी आउटपुट ऑन होगा, जैसे देख रहे हैं, यानी ये कटर को इस हिसाब से आउटपुट देखना है। यदि मैं यहाँ पे हीटर को ऑन ऑफ कर देता हूँ तो ये सभी नंबर चला गया। 4 जो डिजिट था C1 के सामने में वो ऑफ हो गया। अगर मैं हीटर का बटन को दबा दिया तो ये हीटर का जो भी आउटपुट रहेगा वो ऑन हो जाएगा और वो आपको देखने को मिलेगा। और हीटर को जब दबाते हैं तो तुरंत आउटपुट ऑन नहीं होता है, थोड़ा टाइमिंग लेता है, क्योंकि क्या है, अचानक लोड पड़ने से ये ट्रिप हो सकता है, इसीलिए धीरे धीरे हीटिंग का आउटपुट ऑन होता है। तो ये ऑन हो गया। तो आप इसके हिसाब से सभी चेक कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।